हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले 2 लेक्चर्स मैं ट्रिग्नोमेट्री पे दे चुका हूँ। प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा सा लेंथी बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं छोटे लेक्चर्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं अपना कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे उस पे क्वेश्चंस जितने मैं ट्राई करता हूँ कि मिल जाएं वो मैं उनको आपको आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बट फ्रेंड्स, मेरे को बोला गया है कि लंबे लेक्चर्स बनाइए, तो आप उसको मुझे ये समझा दीजिए कि आप कैसे लंबे लेक्चर्स चाहते हैं। मीन्स आपको मोर कॉन्सेप्ट्स एक ही दिन में मैं पढ़ा दूं, या फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू लेक्चर्स को लेंदी करूं। ये चीज़ आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप कमेंट के बारे मुझे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो थे कि साइन ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस टाइप के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उनको हम लोगों ने सीखा था। उसमें से जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, उस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। तो फर्स्ट आइडेंटिटी पे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद बाकी दोनों आइडेंटिटीज को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहली आइडेंटिटी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी होती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ये कुछ आइडेंटिटी होती है, इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करना सिखाए थे। एक तो था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 गिवन हो तो एक बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता है। एक तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा था। अब देखिए, आज हम लोग इसी पे बेस्ड और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी सीखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको गिवन है मान लीजिए 7/5, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको देखिए कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप इसको समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखिए, अगर दोनों, इसकी वैल्यू मैं क्या मान लूँ, मान लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू है x, ठीक है। अब दोनों को मैं स्क्वायर करके अगर ऐड करूँ तो देखिए क्या आएगा। देखिए, पहले वाली इक्वेशन को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वो तो 1 बन जाएगी, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना, 49/25, ठीक है। और नीचे में मैं जब स्क्वायर करूंगा तो वो भी कितना बनेगा, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा ही बनेगा, और उसके बाद ये x है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये तो ये कट जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49/25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 49/25, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितनी आ जाएगी, 25 का दुगना कितना हो जाएगा, 50, 50 माइनस 49, यानी कि 1/25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/5, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। या फिर इस पे ही एक और अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में, ठीक है। अब ये आपको दे देता है और आपसे क्या पूछता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए, एक, अब आपको मैं, अब हर बार आप स्क्वायर करके ऐड नहीं करेंगे। अब आपको अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा जाए, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गिवन हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा जाए, आप क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आपको पता ही है। और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या बन जाता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे से लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा होगा उसको आप स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस में जो भी वैल्यू हमारी आनी है उसको चलिए m मान लेते हैं, तो m का स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन में लिखेंगे, और उसके बाद m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो सीधे से कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में √2 साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। अब देखिए, इसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है जो कि डायरेक्टली पेपर्स में पूछा जाता है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि a साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी कुछ वैल्यू m दी होगी, ठीक है। और एक और इक्वेशन दी होगी कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। और इस पे पूछा जाता है, ऑप्शंस कुछ ऐसे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। दूसरा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और या फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे आपको याद रखना है, देखिए अभी सेम चीज जो हम लोग कर रहे थे वही करनी है। हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। देखिए जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दिखा है, तो अब आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा में मेरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो इन दोनों को मैं जब स्क्वायर करके ऐड करूंगा तभी मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड बाकी जो टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा वो तो कट जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि पूछा जाता है डायरेक्टली, पेपर में इस तरह से पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेकंड आइडेंटिटी होती क्या है और उस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये कुछ सेकंड आइडेंटिटी होती है। अब देखिए इस पे बेस्ड कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए उनको पहले देख लेते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कुछ आपको गिवन होगी, मान लीजिए थ्री, ठीक है। और आपसे क्या पूछेगा कि सेक थीटा की या तो वैल्यू बताइए, या फिर क्या पूछ सकता है टेन थीटा की वैल्यू आपको बताइए, या फिर हो सकता है क्या पूछे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू आप बताइए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इनको सेकंड्स में आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। बस आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है बेसिक। तो इसको मैंने वैसे ही ब्रेक कर लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और मल्टीप्लाइड विद सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को इसकी वैल्यू कुछ दी जाए, इसकी वैल्यू अगर x हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मुझे क्या मिल जाए, वन। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होगी, वन अपॉन एक्स होगी। तभी ही एक केस है जबकि वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके मुझे वन मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि हो सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की आपको वैल्यू दे दे, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे दे, या फिर इनमें से कुछ एक वैल्यू दे के आपसे क्या पूछ सकता है, सेक थीटा और टेन थीटा, या फिर अदर जो रूट है उसकी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सीख गए हैं कि जो भी वैल्यू दी होगी उसका जस्ट अपोजिट वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन एक्स। तो चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मुझे वैल्यू कितनी दी है, थ्री, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अब इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। तो इन दोनों को चलिए ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टेन थीटा तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, टू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री प्लस वन बाई थ्री, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा की इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो तीन जगह नौ और एक दस, तो आधा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगी, सेक थीटा की फाइव बाई थ्री। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मेरे से टेन थीटा पूछा गया था, देखिए सेक थीटा पूछा गया था तो सेक थीटा निकाल लिया। सिमिलरली टेन थीटा पूछा जाता तो मैं क्या करता, इस इक्वेशन से इसको घटा देता, ठीक है। तो मेरे पास टू टेन थीटा आ जाता और इसकी वैल्यू कितनी होती, थ्री माइनस वन बाई थ्री, ये कितने बार, टू टेन थीटा की होती। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाती, यहाँ पे तीन तिरका नौ माइनस एक आठ, तो ये चार बटे तीन इसकी वैल्यू आ जाती है टेन थीटा की, ठीक है। अब हो सकता है, देखिए यहाँ तक आप लोगों ने सेक थीटा और टेन थीटा निकालना सीख लिया। अब हो सकता है इसमें और क्या क्या पूछ सकता था, हो सकता है साइन थीटा पूछ लेता, हो सकता है कॉस थीटा पूछ लेता, तो कुछ भी पूछ सकता था सिर्फ एक इक्वेशन देके कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू इतनी है। तो इस टाइप से आप लोग कॉन्सेप्ट इसको सीख गए। चलिए इस पे बेस्ट एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, मान लीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, फाइव। और आपसे क्या पूछा गया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, और साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, सारी वैल्यूज आपसे पूछी गई हों अगर क्वेश्चन में, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए
इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की 5 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, दोनों को सीधे से पहले तो ऐड कर दूं, तो ये कितना आ गया, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और एक 26। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू मेरे को सीधे से मिल गई कितनी, 13/5। अब सेक थीटा की 13/5 है, तो सेक थीटा किसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13। ठीक है, अब चलिए टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो टेन थीटा की वैल्यू मैंने बताया था कैसे निकलेगी, इस वाली इक्वेशन को इससे घटा देंगे, तो 1/5 माइनस 5 और इसका कितना हाफ हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 25 और एक ये माइनस का 24, आधा हो जाएगा तो माइनस का 12/5। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12/5, और कॉट थीटा की कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/12। जस्ट अपोजिट आ जाएगी ये दोनों भी। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा आप चाहे तो किसी और तरीके से निकालें, या फिर आप सीधे से कैसे कर सकते हैं, अगर मैं टेन थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसमें अगर कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा तो कट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 12/13। और जब -12/13 साइन थीटा की वैल्यू है, तो कॉसेक थीटा की कितनी होगी, माइनस में 13/12। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 5 गिवन थी, और क्वेश्चन में था कि 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। तो देखिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा आप सीधे से पहले निकाल लेते, उसकी वैल्यू -12/5 आ जाती, और आप इसमें पुट कर देते। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के वैल्यूज दी जाएंगे और कुछ भी आपसे निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो इस पे बेस देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें अभी तक मैंने कैसे था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन था, और आपसे क्या निकलवा रहा था, सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, या फिर कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी भी वैल्यू को आपसे निकलवा रहा था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कि हो सकता है आपको सेक थीटा की वैल्यू दे दे, अब जैसे सेक थीटा की वैल्यू कुछ ए के टर्म्स में है, ए प्लस 1/4 ए। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी चलिए समझ लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि सेक थीटा आपने निकाला, फिर टेन थीटा की वैल्यू आप किसी तरीके से निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, तो सॉल्व करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो पूछा गया है पहले तो आप उसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तभी मैं सेक थीटा निकाल पाऊंगा, तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/x आ गई। ठीक है, अब देखिए इस पे से सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, हाफ टाइम्स x प्लस 1/x। अब देखिए अगर मुझे x मिल जाए तो मुझे इसी से कंपेयर कराना है x को, तो देखिए ये इसके इक्वल है हाफ टाइम्स x प्लस 1/x के। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस 1/2a इज इक्वल टू x प्लस 1/x। क्या बिल्कुल ऐसा ही बन गया, ये भी देखिए x टाइप से कुछ है और ये 1/x टाइप से है, तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी रही होगी, 2a रही होगी। ठीक है, तो x ही मुझे निकालना था, तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 2a के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से इस पे बेस्ड कुछ जस्ट जैसे पूछा गया था उसका जस्ट वाइस वर्सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कि आपसे सेक थीटा की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में दे दी, और तब आपसे क्या पूछा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए सेक थीटा वाली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी उस पे बेस्ड। अब देखिए इसी पे ही जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी पे बताया था उसी पे बेस्ड इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन होगी, सी। ठीक है, और क्या गिवन हो कि बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन हो, डी। अब फिर से आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अब आपको ऑप्शंस बताने की क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कुछ इस तरह से चारों ऑप्शंस आपको दिए हों, और अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अब आपको ये पता है कि
जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उसमें तो मैंने ऐड करके निकाला था, क्योंकि उसमें क्या होता है मुझे भी पता है कि वो आइडेंटिटी कैसी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये वाली आइडेंटिटी कैसी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पहली इक्वेशन को स्क्वायर करके दूसरी इक्वेशन से घटाना पड़ेगा, तभी मेरा क्या बन पाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन पाएगा। तो देखिए इसको मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप डायरेक्टली बस ये तरीका आप याद रखिए कि जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी, तब आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन जब सेक थीटा और टेन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि पहली इक्वेशन को स्क्वायर करके दूसरी इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। देखिए समझ में भी आ रहा होगा, जब आप इसको स्क्वायर करके इससे घटाएंगे तभी, क्योंकि देखिए पहली बार जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और इधर भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। तो ए स्क्वायर में से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब घटाएंगे तभी वैल्यू ए स्क्वायर बन पाएगी। और सिमिलरली जब उससे यहाँ पर भी माइनस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा होगा, यहाँ पे भी माइनस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा होगा। तो जब तक घटाएंगे नहीं तब तक वो कॉमन टर्म कटेगा भी नहीं। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से घटाना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। बस अब आपको ये याद रखना है कि जब भी साइन थीटा कॉस थीटा होगा तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या होंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। लेकिन जब सेक थीटा और टेन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको गिवन होगा कि थ्री सेक थीटा माइनस फाइव टेन थीटा इज इक्वल टू सेवन। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइव सेक थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस थ्री टेन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, कि ये भी ए सेक थीटा है, ये भी ए टेन थीटा है, जैसे कि ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे बी टेन थीटा है, यहाँ पे बी सेक थीटा है, यहाँ पे बी टेन थीटा बी सेक थीटा, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे सी की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेम इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा। थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस बी का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर को मैं इस साइड ले लूंगा, ये सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन, और यहाँ पे नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा, माइनस का सिक्सटीन मेरे पास बचेगा, वो इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का सिक्सटीन, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ये देखिए फिफ्टी हो जाएगा, फिफ्टी एंड फिफ्टीन सिक्सटी फाइव, ठीक है। तो इसकी डी स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटी फाइव, या डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ सिक्सटी फाइव, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी देख लीजिए। हो सकता है आपको क्या दे दे कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, टेन, ठीक है। और आपसे क्या पूछे कि बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे दे कि फाइव, इसकी वैल्यू भी दे दी है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अब जिसने पढ़ रखा है उसके लिए एकदम इजी है, वो क्या करेगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव, तो ये कितना आ जाएगा, सेवेंटी फाइव। उसके लिए तो ईजी है, बट जिसने नहीं किया होगा सोचिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोगों ने आराम से सीख लिया, उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखा। अब जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा पे बेस्ड, उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं वो होती क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, वन, ये हम सभी को पता है। तो इस पे भी सेम टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसको मैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लूँ, तो ये क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो गई पहले, अब इसकी वैल्यू कितनी है, वन। अब आपको वही ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या दे देगा, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आपको दे देता है यहाँ पे फोर, ठीक है। और आपसे क्या पूछेगा, कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछे क्वेश्चन में। तो अब देखिए सेम चीज़ है कि अगर इसकी वैल्यू कुछ x होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कि मल्टीप्लिकेशन होके मुझे 1 मिल जाए, तो ये 1/x हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसकी वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी 1/4। ठीक है। अब यही क्वेश्चन में नहीं पूछता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू 4 गिवन है और आपसे क्या पूछी, कॉसेक थीटा की वैल्यू या तो बताइए या फिर कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। अब सिमिलरली कॉसेक थीटा पूछे या फिर साइन थीटा पूछ ले, या कॉट थीटा से क्या पूछ ले, सीधे से टेन थीटा पूछ ले। तो इस तरह से क्वेश्चंस को और वो बढ़ा सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे से इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉसेक थीटा। तो 2 टाइम्स कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा 16 और 1 17/4। ठीक है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/8। ठीक है। तो कॉसेक थीटा की 17/8 आ गई, तो साइन थीटा की पूछेगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 8/17। अब सिमिलरली इसमें अगर वो कॉट थीटा पूछता है तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। इस इक्वेशन से इसको घटाएंगे, इससे इसको, तो ये कितनी आ जाएगी 1/4 - 4। तो 1/4 - 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 15 आएगा, -15/8। और टेन थीटा अगर पूछता है तो क्या हो जाएगी माइनस का 8/15। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। इस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ ले फ्रेंड्स आपसे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी है √5 + 2। ठीक है। और अब आपसे पूछता है इसमें कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे बताइए। और क्या पूछे कि साइन थीटा की आपसे अलग से वैल्यू बतानी है और टेन थीटा की भी आपको अलग से वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और समझा दूं। देखिए इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्ट्स और इंडिसेस का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे रूट के अंदर, रूट में लिया हुआ है a + √b, और आपसे 1 ये वैल्यू है अगर x की, और आपसे 1/x पूछे, तो देखिए कुछ केसेस में √a - √b ये डायरेक्ट हो जाता है। वो किन केसेस में होता है चलिए वो समझ लेते हैं, और जिन केसेस में नहीं होता है उनमें क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है √5, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ √4। ठीक है। अब ये √4 इसको ना लिख के मैं आपको क्या कहूंगा कि आप क्या कीजिए, इन दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर कीजिए। ठीक है। तो जब दोनों नंबर्स के स्क्वायर का अंतर कितना हो, हमेशा 1। ठीक है। जब भी स्क्वायर्स का अंतर कितना हो 1, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ उसको √5 -2। ठीक है। जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या सीधे से, अगर मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू कैसी है जिनका स्क्वायर, यानी कि इस इनमें a और b में अंतर कितना है, देखिए दोनों को स्क्वायर किया मैंने, तो √a का a और √b का b, इनका अंतर कितना हो, एक का अगर अंतर है, तो 1/x की वैल्यू मैं सीधे से √a - √b लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे √5 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 5 और इसका स्क्वायर 4, तो अंतर एक का है। तो जब मुझे 1/x यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी होगी, तो वो मैं सीधे से कितनी लिख सकता हूँ √5 - 2। ठीक है। तो अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 √5 और 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 √5, तो कॉसेक थीटा की √5। और सिमिलरली कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था साइन थीटा, तो वो हो गई 1/√5, और टेन थीटा वो कितनी हो गई 1/2। तो साइन थीटा और टेन थीटा का मल्टीप्लीकेशन ही पूछा गया था, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1/2√5। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग इस पे बेस सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसमें भी सिमिलर वे में, जैसे कि क्वेश्चंस मैंने आपको पहली दो आइडेंटिटीज पे बताए थे, सिमिलरली इसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि a कॉसेक थीटा -b कॉट थीटा। ठीक है। इसकी वैल्यू c गिवन हो, और सिमिलरली क्या हो कि b कॉसेक थीटा हो जाए। अब जैसे a कॉसेक थीटा था तो यहाँ पर a कॉट थीटा हो जाए, और b कॉट थीटा जैसे है तो वहां पे कैसा हो जाए b कॉसेक थीटा। ठीक है। और इनका अंतर भी कितना दिया हो, इसका c हो और इसका d हो, तो उस केस में क्या होता है सिमिलरली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे, और क्योंकि आइडेंटिटी कैसी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होती है, तो इसका स्क्वायर और इससे क्या करेंगे हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके केस में भी कैसा आ जाता है c स्क्वायर - d स्क्वायर। ठीक है। तो इस पे बेस्ड भी सेम टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये तो फ्रेंड्स दोनों पे हम लोगों ने सीखा कि माइनस जब हो तब।
अब इसके इन दोनों केसेस में जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी होती है, उन केसेस में अगर यहाँ पे प्लस हो तब भी ये चीज़ें फॉलो करती हैं, तब भी ये रूल्स जो है ये सही रहते हैं। वो क्या चीज़ होती है वो फिर एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू, अगर c हो और b sec थीटा प्लस a tan थीटा हो, इसकी वैल्यू भी अगर d गिवन हो, उस केस में भी, और यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है अभी मैंने, a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इज इक्वल टू c हो, और a cot थीटा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे b आ जाएगा, b cosec थीटा प्लस a cot थीटा इज इक्वल टू डी हो। इन दोनों केसेस में भी ये जो आइडेंटिटी जो मैंने अभी लिखी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये ट्रू रहती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी इन चारों केसेस में, आइदर यहाँ दोनों पे माइनस हो और दोनों पे प्लस हो, इन चारों केसेस में, एक केस जो मैंने पहले बताया हुआ है, इन चारों केसेस में ये आइडेंटिटी ट्रू रहती है। ठीक है फ्रेंड्स।